एवरीवन, आज करेंगे हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट और चैप्टर का नाम है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो नाम से ही क्लियर होना चाहिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम बात किसकी करेंगे? सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया की अगर बात करें तो हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो लेटर हम डिस्कस करेंगे। और एक हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया। देखो दो तरह के एरिया हैं, एक है लेटरल सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो जब भी बात होती है ना कर्व्ड सरफेस एरिया की, दैट मीन्स उस चीज में, उस फिगर में किसकी बात हो रही है? उस फिगर में बात होगी हमेशा साइड्स के रिलेटेड। ओके, साइड्स के रिलेटेड। ये जो बात करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, किसमें साइड्स के रिलेटेड बात करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लें कि कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूब की अगर बात कर रहे हैं तो सभी साइड्स उसकी सेम होती है। उसमें क्या होती है, एक मान लो ए साइड है कोई, तो उसमें हम इसके जो ये फेसेस हैं, इसकी ये साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स के बारे में बात करेंगे। हमें इसके साइड्स का जो एरिया है वो फाइंड करना है। ओके, तो ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम बात करते हैं साइड्स के बारे में, हमें साइड्स का एरिया निकालना होता है, तब हम निकालते हैं अपना कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मीन्स बात किसकी हो रही है? साइड्स की बात हो रही है। दूसरी बात करते हैं हम टीएसए। टीएसए क्या है हमारे पास? टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल पहले ही क्लियर है कि टोटल सरफेस एरिया, इसमें उसके ऑल पार्ट्स की बात होगी। ओके, साइड्स की भी बात होगी और साथ में बाकी सारे उसके जो पार्ट्स रह जाते हैं सबकी बात होगी। यहाँ पे ऑल पार्ट्स की बात हो रही है, जिसमें बात हो रही हो टोटल सरफेस एरिया की। ओके, अब आते हैं हम अपने वॉल्यूम के ऊपर। अब वॉल्यूम क्या है? देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ही क्या है? नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम दैट मीन्स कोई हमारे पास कोई शेप है, तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर किसी चीज को होल्ड करने की, या कह लें कि वो कितनी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रही है। मान लो एक गिलास लिया हमने यहाँ पे, तो गिलास के अगर वॉल्यूम की बात करें तो दैट मीन्स उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी वो अपने अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज द वॉल्यूम। उसकी जो कैपेसिटी है, ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम। क्लियर है? वॉल्यूम क्या है? किसी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है उसके पास, क्या वो कितना एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्लियर है? वॉल्यूम या कैपेसिटी। क्लियर? अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं वो यूज होंगे। पहला है क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड में क्या होगा हमारे पास? लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी और हाइट अलग होगी। क्लियर है? ये 3D शेप है हमारे पास। इसके बारे में बात करें, ओके, जो वॉल्यूम था ना हमारे पास, वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हमेशा 3D शेप में होगा। वॉल्यूम जो है वो 2D शेप में वॉल्यूम की बात नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो अब ये 3D शेप है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हमारे पास क्या होती है? एक हाइट होती है। क्यूबॉइड में एक लेंथ, ब्रेथ और ये जो तीसरा है इसको क्या नाम देते हैं? हाइट। L belongs to the length, B is for height and B is for breadth and H is for height। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बात किसकी कर रहे हैं हम? क्यूबॉइड की। ओके, अब क्यूबॉइड का जब CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलो इसको, तो CSA में हम क्या करेंगे? उसके सिर्फ साइड्स की बात करेंगे। तो उसके सिर्फ साइड्स की बात कर रहे हैं तो उसका एरिया कितना बन जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 into LB plus BH। दैट मीन्स 2 into LB plus BH। इसका मतलब क्या है? पहले आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे, देन ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है CSA का, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया का। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम टीएसए पे। टीएसए क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास सिर्फ साइड्स की बात नहीं रह जाती। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने क्या बोला था? सिर्फ साइड्स के बारे में। अब हमारे पास सिर्फ साइड्स की बात नहीं रह जाती, हमारे पास क्या आता है? उसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या बात करेंगे? उसकी जो 4 वॉल्स है ना, वॉल्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? 4 वॉल्स हैं उसकी जो,
तो 4 वॉल्स के बारे में बात करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो जब अगर एक रूम की एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे देखो रूम है तुम्हारा, क्यूबॉइड शेप में होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तो 4 उसकी वॉल्स होती हैं। तो वो जो 4 वॉल्स हैं वो क्या बनाएंगी, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम उसकी सीलिंग की बात करें या फिर उसके नीचे फ्लोर की बात करें, तब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। उसमें क्या आता है, हमारे पास वॉल्स भी इंक्लूडेड होती हैं और सीलिंग और बेस फ्लोर भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × LB + BH + HL। क्लियर है। तो L और B को पहले मल्टीप्लाई करो, H और L को मल्टीप्लाई करो, और H और B 2 × LB + BH + HL। ओके, ये फॉर्मूला है इसका। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कराना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ये हमारे पास आता है TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वी कैन से दैट LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारे पास क्या आ जाता है इसका वॉल्यूम। ये क्या है हमारे पास, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, और वॉल्यूम क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, लर्न कर लेना इसको। उसके बाद आता है हमारे पास क्यूब। अब देखो क्यूब जो है, क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं। क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती हैं हमारे पास, सेम। अगर ये ए है इतनी साइड, तो इसकी हाइट ब्रेथ सब सेम होती है ए। तो अब CSA की बात करें, तो CSA मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, वॉल्स के रिलेटेड बात करते हैं। तो इसकी कितने वॉल्स होती हैं, 4 ही वॉल्स होंगी। तो 4 × A²। ओके, हर एक फेस पे क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर और चौथा स्क्वायर, चारों मिलके क्या बनाएंगे, 4A²। ओके, जो भी तुम लोगों ने साइड ली, अगर तुम साइड L ले रहे हो तो 4 × L²। क्लियर है, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने आपको क्या बताया, उसके जो है तुम्हारे पास सीलिंग और जो फ्लोर है वो भी इंक्लूडेड होगा। तो उसके कितने फेसेस हो जाते हैं, 6 फेसेस हो जाते हैं। तो 6 × A², टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 6A²। वॉल्यूम की बात करें, तो अगर आपने L लिया है तो देखो L × L × L क्या बन जाएगा, L3। अगर आप A मान के चल रहे हो तो क्या आएगा, A × A × A विच इज इक्वल टू A3। तो यही है इसका वॉल्यूम, A3। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कौन सा, क्यूब। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये दोनों बातें हो गई। अब हम आते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर पे। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है हमारा, ये देखो, ये है तुम्हारे पास एक सिलेंडर। क्लियर। इसकी हाइट भी होती है। ये जो नीचे है पूरा का पूरा, ये एक नीचे सर्कल है, एक ऊपर सर्कल है, 2 सर्कल बन रहे हैं इसमें। देखो, एक ये एक ऊपर सर्कल है, एक नीचे सर्कल है। एक इसका सर्कल होता है बेस पे और एक इसका सर्कल होता है टॉप पे। तो यहाँ पे अगर सर्कल बन रहा है तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, उसका डायामीटर। ओके, ये क्या है, इसका डायामीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या आएगा, रेडियस। क्लियर है। टोटल क्या है इसका, डायामीटर। अगर मैं इसको नाम दूं O एंड दिस इज A, तो OA जो है वो मेरा क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। क्लियर है। तो OA जो है वो क्या है, रेडियस। क्लियर। ये है R दैट इज रेडियस, और ये है उसका H यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है। क्लियर है। अब बात करते हैं CSA की। CSA क्या है, 2πRH। CSA क्या है हमारे पास, 2πRH। क्लियर, 2πR × H, ये आ गया हमारे पास CSA। अब TSA की बात करें, TSA में देखो, CSA में हमने किसकी बात करी थी, सिर्फ वॉल्स की बात करी थी ना, वॉल्स, सिर्फ वॉल्स की बात करिए। दैट मीन्स मैं आपको बता देती हूँ ये जो CSA है ये कैसे आया इसका। देखो, अगर सिर्फ वॉल्स की बात कर रहे हैं हम, तो वॉल्स की बात कर रहे हैं। ओके, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि पैरीमीटर एंड एरिया में डिफरेंस क्या होता है। तो पैरीमीटर एंड एरिया में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरीमीटर एंड द एरिया। देखो, अगर सिर्फ हम पैरीमीटर की बात कर रहे हैं ना, तो पैरीमीटर में हम क्या करते हैं, सिर्फ बाउंड्री की बात करते हैं। मान लो ये सर्कल है, मैं सर्कल को सर्कमफ्रेंस की बात कर रही हूँ। सर्कमफ्रेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सर्कमफ्रेंस में क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस में मेरे पास सिर्फ उसकी बाउंड्री जो है उसकी मैं लेंथ निकालूंगी, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। मुझे कोई मतलब नहीं है इसके अंदर कितना एरिया है, क्या है, ये कितनी स्पेस है, कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ मैं उसकी बाउंड्री की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वायर पकड़ूं तो वायर को मैं ऐसे करके ज्वाइन करके एक सर्कल बना दूं, तो मुझे अगर वायर की लेंथ के बारे में बात करनी होगी, दैट मीन्स मैं उसके सर्कमफ्रेंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो सर्कल का क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस। यानी कि मुझे सिर्फ आउटर बाउंड्री से मतलब है, दैट इज दिस सर्कमफ्रेंस। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया के केस में हमारे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है।
ये सर्कल का पेरीमीटर है, और सॉरी सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस में हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की बात करते हैं। और अगर हम एरिया की बात करें दैट मीन्स इंटरनल पोर्शन सारा का सारा इंक्लूडेड होगा। क्लियर है ये चीज कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया में क्या डिफरेंस है। अब CSA की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। CSA जो है, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि CSA जो है वो सिर्फ वॉल्स के बारे में बात करता है। ये क्या थी, उसकी हाइट, और एक ऊपर सर्कल था, एक नीचे सर्कल था। एक सर्कल नीचे है दैट मीन्स पाई, ठीक है। तो सर्कल्स हैं आप 2 पाई r, 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया, और साथ में हमारे पास क्या है h, तो ये क्या आ गई हमारे पास 2 पाई RH। क्लियर है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आया है TSA। TSA क्या है, पाई r² h माइनस पाई r² h। देखो ये पाई r² h और माइनस पाई r² h क्यों लिखा है। अगर TSA की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे बनता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेडियस होंगे। एक रेडियस होगा ये आउटर रेडियस जिसको हम कैपिटल R नाम देते हैं, और एक ये रेडियस होगा इनर रेडियस जिसको हम स्मॉल r का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी मैं नीचे पहुंच गई, सॉरी यहाँ पे था ये 2 पाई r इंटू r प्लस h, वो नीचे पाइप की बात हो रही है, छोड़ दो अभी इसको। 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ओके, CSA है हमारे पास 2 पाई RH और TSA है 2 पाई r इंटू r प्लस h। क्लियर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है, पाई r² h। अब आ जाओ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या है, होलो सिलेंडर को हम पाइप भी बोल देते हैं। पाइप देखिए तुम लोगों ने, उसकी शेप कैसी होती है, पाइप की ऐसे इस तरह से शेप होती है। ओके, होलो सिलेंडर, और यू कैन से इट इज अ पाइप। तो पाइप तुम्हारे पास कुछ इस शेप की होती है, वो जो मैंने पहले शेप बनाई थी दैट इज द शेप ऑफ पाइप। ओके, ये लो, ये बन गया तुम्हारा पाइप। अब पाइप में तुम्हारे पास एक इनर सिलेंडर है और एक आउटर सिलेंडर है। ये वाला जो सिलेंडर है इसको हम बोलेंगे इनर सिलेंडर, ओके, और ये वाला जो सिलेंडर है इसको बोलेंगे आउटर सिलेंडर। तो इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर का जो डायमीटर है वो अलग अलग होगा। अगर डायमीटर अलग है तो दैट मीन्स रेडियस भी दोनों का अलग होगा। डायमीटर और रेडियस में रिलेशन बताना है, डायमीटर इक्वल्स टू 2r, दैट इज जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। और यू कैन से दैट रेडियस इज इक्वल टू d/2, कि जो रेडियस है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 रेडियस होंगे। एक ये होगा आउटर रेडियस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल R, एंड एक ये है स्मॉल रेडियस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल r। क्लियर। अगर बात करेंगे हम CSA ऑफ होलोस्फीयर तो वो कितना आएगा, 2 पाई RH। और अगर बात करेंगे इसकी TSA की तो वो आएगा पाई r² h माइनस पाई r² h। ओके, पाई r², यहाँ पे आउटर की बात हो रही है, पाई r² h माइनस पाई स्मॉल r² h। देखो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, तो जो कैपिटल आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर द r कैपिटल आउटर सिलेंडर, एंड स्मॉल r इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर द स्मॉल सिलेंडर और स्मॉल r। क्लियर। और इसका वॉल्यूम भी सेम होता है, पाई कैपिटल r² पाई r² h पाई r² माइनस r² इंटू h। ओके, क्लियर है, ये इसका वॉल्यूम होता है। देन हमारे पास स्फीयर आता है। स्फीयर होता है CSA स्फीयर क्या होता है, पाई r²। ओके, CSA ऑफ स्फीयर इज पाई r²। स्फीयर का, स्फीयर पता ना स्फीयर की शेप कैसी होती है, जस्ट लाइक अ सर्कल, थोड़ा सा बल्ज होता है एजेस पे। स्फीयर का हमारे पास CSA क्या आता है, 4 पाई r², और TSA की बात करें दैट इज ऑल्सो 4 पाई r²। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई r³। स्फीयर का हमारे पास रेडियस ही होता है ना, ये देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल R O A। तो इसका CSA कितना हो गया हमारे पास, 4 पाई r²। TSA हो गया इसका 4 पाई r², और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r³। क्लियर है यहाँ तक सभी को। आगे हेमीस्फीयर की बात करें, देखो हेमीस्फीयर क्या होता है। हेमीस्फीयर ये सारा स्फीयर था एक। अगर मैं इस स्फीयर को इसके डायामीटर से, ये इसका डायामीटर है ना, अगर मैं इसके डायामीटर से इसको कट कर दूं तो ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा है एक हेमीस्फीयर। ओके, ये क्या बचा है हमारे पास, ये एक हेमीस्फीयर है। तो ये हेमीस्फीयर दैट मीन्स स्फीयर का जो हाफ है उसको हम हेमीस्फीयर बोलते हैं। क्लियर है। अगर उसको बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए इक्वली दैट इज द हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में हमारे पास सरफेस एरिया कितना होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r²। r again is the radius of the hemisphere. ओके, देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आता है हमारे पास 3 पाई r²।
ओके क्या हो रहा है ये 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास स्फीयर का कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ कर दो तो वो क्या बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। देन कोन, कोन क्या होता है ये ध्यान से समझना, बर्थडे कैप जो होती है दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोन, दिस इज कोन। ओके ये है तुम्हारे पास एक कोन, ओके इट इज कोन। क्लियर, दिस इज कोन। कोन में हमारे पास दो हाइट्स होती हैं, एक तो हाइट होती है हमारे पास ये, इसको मान लो ओ ए, दिस इज क्लियर, कुछ भी मान लो इसको P। देखो ओ पी ओ जो है ना वो है इसकी हाइट, PO हाइट है इसकी, हम इसको डिनोट करेंगे H के साथ। क्लियर है, PO इक्वल्स टू H। बट ये जो PA है, PA को हम डिनोट करेंगे L के साथ, और ये जो L है ये क्या होता है, L को हम बोलते हैं इसकी स्लांट हाइट। क्या होती है L? L इज द स्लांट हाइट, L is the slant height, PA this is the slant height। और ये जो L है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू √r² प्लस h²। ओके, L के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है √r² प्लस h²। अब ये देखो R क्या है, R तुम्हारे पास ये जो रेडियस होगा OA, क्लियर है, यहाँ पे R आ जाएगा OA का स्क्वायर प्लस H कितना है तुम्हारे पास PO, ये है तुम्हारे पास H की वैल्यू, ये है H। ठीक है, तो ये H का स्क्वायर, H क्या है PO का स्क्वायर, तो इन दोनों का जब स्क्वायर करके प्लस करोगे उसको रूट करोगे तो तुम्हारे पास L की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है, मोस्टली केसेस में तुम लोगों को रेडियस और हाइट बताई होती है, L की वैल्यू नहीं बताई होती सम्स में, तो L की वैल्यू तुम्हें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इक्वल्स टू √r² प्लस h², दैट इज द स्लांट हाइट। क्लियर है, अब आते हैं हम कोन के ऊपर। कोन में हमारे पास CS से क्या होता है पाई आर एल। देखो यहाँ पे L की बात हो रही है, L क्या है हमारे पास स्लांट हाइट, और यू कैन इजीली कैलकुलेट द L बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, देन TA से दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है हमारे पास पाई आर इंटू आर प्लस एल। ओके, ये R क्या है रेडियस और L क्या है स्लांट हाइट। और वॉल्यूम कितना होता है इसका 1/3 पाई r² h। क्लियर, ये इसका वॉल्यूम है। अब आते हैं शेल के ऊपर। देखो शेल क्या होती है, शेल अगर मैं आपको बोल दूं कोई रिंग है तो वो जो रिंग होगी वो ऐसे होगी, ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। ओके, तो ये तुम्हारे पास शेल होगी। देखो अब एक ये आउटर शेल है, आउटर सर्कल, और एक ये इनर है। क्लियर है, इनर और आउटर दो है ना यहाँ पे तुम्हारे पास, तो दो रेडियस आएंगे। एक होगा तुम्हारे पास आउटर OA, तो OA जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R के साथ, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर शेल। ओके, तो यहां से अगर OB ले लें, यहां तक यहां पर B है, तो OB को हम डिनोट करेंगे स्मॉल r के साथ। क्लियर है, ये देखो ये शेल है तुम्हारे पास, अगर यहां से क्लियर नहीं है तो ये OA ले लो, इसको OB ले लो। ओके, यहां से B हटा दे। OA एंड OB दो अलग अलग रेडियस हैं। जो कैपिटल रिंग है हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल R, और जो स्मॉल है उसको स्मॉल r। क्लियर, आ जाओ शेल पे। शेल पे हमारे पास अगर CSA की बात करें, देखो CSA दो तरह के हैं यहाँ पे, एक आउटर CSA एक इनर CSA है। अगर आउटर CSA की बात करेंगे तो पाई R 4 पाई r², यहाँ पे कैपिटल R की बात करेंगे क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं आउटर की बात कर रहे हैं, तो आउटर में 4 पाई r², और इनर में 4 पाई r²। यहाँ पे R कौन सा लेना, हमने स्मॉल लेना है क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं इनर की बात कर रहे हैं, और इनर में हमने जो रेडियस लिया है उसको स्मॉल r से कंसिडर किया उसको। क्लियर है, 4 पाई r², ये क्या है इसका CSA। TSA की बात करें दैट इज टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है 4 पाई r² माइनस r²। देखो ये होता क्या है, ये एक्चुअली में हमारे पास होता है आउटर सरफेस एरिया 4 पाई r² माइनस इनर सरफेस एरिया 4 पाई r²। ठीक है, एक्चुअली में ये फॉर्मूला ये है 4 पाई r² माइनस 4 पाई r²। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया है 4 पाई कॉमन निकाला है, अंदर मेरे पास r² माइनस r², ये फॉर्मूला आया ऐसे। क्लियर है, ये फॉर्मूला कैसे बना है इस तरह से 4 पाई r² माइनस 4 पाई r², दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस द सरफेस एरिया ऑफ इनर सर्कल। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक।
अब ऐसे ही वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसका कितना है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये भी क्या है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास स्मॉल आर आएगा। यहाँ पे देखो 4/3 पाई पाई, ये चीजें कॉमन है, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, ये चीज कॉमन नहीं है क्योंकि आर की वैल्यू बड़े की वैल्यू की कुछ और हो सकती है, स्मॉल आर की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4/3 पाई ही कॉमन आया, अंदर बचा हमारे पास आर क्यूब माइनस आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे तुम लोगों का फॉर्मूला चार्ट। क्लियर है? इन फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लो, जो जो बातें मैंने बोली हैं उसको ध्यान से सुनो ताकि आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएं। आपको क्वेश्चन करते समय ये कभी भी दिक्कत ना आए कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, या यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर अप्लाई किया गया है तो ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई हुआ है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार इसको नोट कर लो और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर है? समझा मैंने दिया है आपको। अब ये जो फॉर्मूले लर्न करने हैं ये काम आपका है। थैंक यू।